everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 5th, which is chapter number 11 about safety rules. Okay, let's start the chapter. Safety is the state of being safe, the condition of being protected from any harm. Safety rules are activities and precautions taken to improve safety, that is reduce risk related to human health. स्टूडेंट, सेफ्टी क्या है? ऐसी स्टेट जहाँ पे हम सेफ रहते हैं, एक ऐसी कंडीशन जहाँ हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी हार्म से. सो सेफ्टी रूल्स वो एक्टिविटीज़, वो प्रिकॉशंस है जिनको सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है, यानी कि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जितने भी रिस्क है उसको रिड्यूस करना जाता है. सो रूल्स ऑन रोड. सो क्या क्या सेफ्टी रूल्स है जो हमें रोड पे फॉलो करने चाहिए? सो रोड पे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए वी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल्स. नंबर 1, बी केयरफुल ऑन द रोड. सबसे पहले रोड पे केयरफुल रहना चाहिए. आपको पेवमेंट पे वॉक करना चाहिए, रोड को जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए. एंड यूज़ अ सबवे. अगर आपका एक ही है तो आप फिर वहाँ पे सबवे का भी यूज़ कर सकते हैं. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना है. बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करने से पहले आप अपने राइट में देखेंगे, फिर लेफ्ट में, एंड देन अगेन राइट. एंड आफ्टर दैट ओनली आपको केयरफुली क्या करना है, किसी भी ट्रैफिक को क्रॉस करना चाहिए. लुक केयरफुली एट एनी ट्रैफिक बिफोर क्रॉसिंग. एंड देन ओनली आपको क्या, जब आपने एक बार अपने राइट, लेफ्ट एंड देन दोबारा राइट देखने के बाद जब कोई ट्रैफिक नहीं है, रोड क्लियर है, देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड. ठीक है. इवन इफ द पेडेस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन, अगर पेडेस्ट्रियन लाइन ग्रीन भी है तो आपको केयरफुली रोड को क्रॉस करने से पहले अपने चारों तरफ देखना चाहिए, बिकॉज कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि टाइम पे स्टॉप नहीं होते हैं. नेवर प्ले ऑन द रोड. रोड पे आप कभी भी खेलेंगे नहीं. साइकिल, रिक्शा, ये सब आपके ओवरलोडेड नहीं होने चाहिए ऑन द रोड. ओके. नाउ वाइल बोर्डिंग अ बस, जब हम एक बस को बोर्ड करते हैं, बस में चढ़ते हैं, तो क्या क्या हमें सेफ्टी रूल्स मेजर्स फॉलो करने हैं. सो जब हम बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए. हमें एक लाइन या क्यू में वेट करना चाहिए जब आपकी बस स्टॉप होती है. एंड प्रॉपरली हमें क्या उसमें चढ़ना या उतरना चाहिए. कभी भी फुटबोर्ड पे आप खड़े नहीं होंगे इन अ मूविंग बस. नेवर पुट हेड, अपना हेड, हैंड या लेग, कोई भी बॉडी पार्ट को आपको विंडो से बाहर नहीं करना है, या बस के जो डोर होता है उसके बाहर नहीं करना है, बिकॉज आपको हो सकता है कोई जो उसके नियर बाय जो कोई व्हीकल पास कर रहा है उसके थ्रू आपका बॉडी पार्ट हर्ट हो सकता है. ओके. नाउ वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल. बाईसाइकिल राइड करते वक्त क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? नंबर 1, कभी भी आप एक बिजी रोड पे बाईसाइकिल को राइड नहीं करेंगे. आपकी बाईसाइकिल में एक हेडलाइट होनी चाहिए, रियर लाइट, बेल, रियर व्यू मिरर एंड प्रॉपर ब्रेक्स होने चाहिए. ओके. देन ओनली यू शुड राइड दैट बाईसाइकिल. आफ्टर दैट आप एक बाईसाइकिल को यूज़ करेंगे जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग राइट साइज़ की हो. अपने हाइट से ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी बाईसाइकिल पे आप राइड नहीं करेंगे. डबल राइडिंग आपको अवॉइड करनी है एज फार एज पॉसिबल. एक इंडिकेशन आपको देना चाहिए जब भी आप टर्न लेते हैं, किसके थ्रू? अपने राइट आर्म के थ्रू. व्हेन वी आर एट अ क्रॉसिंग लेवल, अगर आप क्रॉसिंग लेवल पे हैं तो आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है कि नेवर ट्राई टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक. कभी भी आपको रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब गेट क्लोज्ड है. आप तभी क्रॉस करेंगे जब आपका गेट ओपन हो जाता है. देन क्रॉस द गेट केयरफुली. गेट को केयरफुली क्रॉस करना है. ठीक है. अपने लेफ्ट में रहना है सो दैट आप कोई दूसरे व्हीकल के थ्रू हिट ना हो जाए. फिर आपको क्या बाईसाइकिल से बाहर निकल कर क्रॉस करना चाहिए. यहाँ पे कुछ फ्यू रोड साइंस आपको गिवन है, आपको उन्हें लर्न करना है प्रॉपरली. ओके. दिस इज फर्स्ट स्टॉप, गिव वे, वन वे, नो एंट्री, वन वे, नो वे, बोथ डायरेक्शन. ओके. सो इस तरीके से ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या दिए हैं, रोड साइन दिए हैं, जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए एंड आप इन्हें रोड्स पे फॉलो करेंगे. नेक्स्ट इज रूल्स एट होम. होम यानी कि घर में क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं. सो वैसे हमें लगता है कि होम आपका सबसे सेफेस्ट प्लेस है, लेकिन ये भी आपका मोस्ट डेंजरस हो सकता है अगर आप केयरलेस होते हैं तो घर पर रहते भी हमें कुछ टिप्स को, मेजर्स को फॉलो करना चाहिए. नंबर 1, अगर आप अपने घर पर अकेले हैं तो आप किसी भी फ़ोन का आंसर नहीं करेंगे या डोर तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक आपको नहीं पड़ता कि किसी फैमिली मेम्बर या कोई नोन पर्सन वहाँ पर है. ठीक है. अगर आप घर पे अलोन हैं, अकेले हैं, तो आपको अपने डोर लॉक रखने चाहिए, क्लोज रखने चाहिए फॉर एवरीवन. देन नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स. किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको नहीं खेलना चाहिए, लाइक ब्लेड, नाइफ, सीजर एंड निडल्स. देन यूज अ लेडर टू पिक समथिंग प्लेस हाई अबव और आस्क अ एल्डर पर्सन टू हेल्प यू. आप हमेशा क्या, या तो लेडर का यूज करेंगे ऐसी चीज को उठाने के लिए जो आपसे काफी हाइट पर रखी हुई है, या किसी एल्डर पर्सन को बोला जाएगा टू हेल्प यू आउट. Then the toys and other playthings should not be lying on the floor. Toys या कोई भी ऐसी प्ले थिंग जो आप जिससे यूजुअली खेलते हो उसको आप ऐसी फ्लोर पर लाई डाउन नहीं करके रखोगे. ओके. चलो.
देन नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द बाथरूम। बाथरूम में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? इफ स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेज, अगर छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी जो अप्लाइंसेज हैं जैसे कि हेयर ड्रायर, शेवर, रेडियो, ये आपके नियर बाय बोर्ड पर यूज़ किए जा रहे हैं तो आप उन्हें क्या सिंक और टब से दूर रखेंगे। अगर एक अप्लाइंस आपके वाटर में फॉल कर जाता है तो आप उसे अनप्लग करेंगे एंड देन उसके बाद उसको टच करेंगे। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को अनप्लग करना चाहिए जब वो उनका यूज़ नहीं किया जा रहा है, उनको कभी भी आप वेट हैंड से टच नहीं करेंगे। एक लाइट स्विच को आपको हमेशा बाथरूम की एंट्रेंस से के पास ही रखना चाहिए, है ना। एंड इन केस समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक, अगर अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो आपको मेन स्विच को इमीडिएटली टर्न ऑफ करना चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी इन द किचन। किचन में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? आपको लूज फ्लोइंग क्लोथिंग, कपड़े ही वॉर्न करने चाहिए, पहनने चाहिए ड्यूरिंग कुकिंग। इलेक्ट्रिक अप्लायंस कॉर्ड्स जो है उनको आपको सिंक एंड स्टोव से थोड़ा दूर रखना है। फॉर रीचिंग हाई शेल्फ, अगर हाई शेल्फ पर जाना है तो आपके पास हमेशा एक लेडर होना चाहिए या स्टेप स्टूल होना चाहिए हैंड रेल के साथ, सो दैट आप उस हाइट पर जाके किसी भी ऑब्जेक्ट को निकाल सकें। जो हॉट लिक्विड्स हैं उनको आप बच्चों की पहुंच से दूर रखेंगे। नाइस एंड जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको चिल्ड्रंस रीच से दूर रखना है। एंड जो क्लीनिंग सप्लाईज हैं उनको भी सेपरेटली आपको स्टोर करना चाहिए उन आइटम से एंड फूड आइटम से, एंड देन बच्चों की भी पहुंच से उन्हें दूर रखना चाहिए क्लीनिंग सप्लाईज को। अबाउट फायर सेफ्टी रूल्स। अब फायर सेफ्टी रूल्स क्या है? तो फायर एक्सीडेंट्स होते हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, पेट्रोल, फायर, क्रैकर्स, इन सब की वजह से। सो हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दी सेफ्टी रूल्स। नंबर 1, इन केस ऑफ फायर, फायर के केस में डोंट हाइड, गो आउटसाइड, छुपना नहीं चाहिए, बाहर जाना चाहिए। फायर स्कैरी होती है, ओके। सो आपको कभी भी क्लोजेट या अंडर बेड वहाँ पे छुपना नहीं चाहिए जब भी फायर होती है। टू एस्केप ड्यूरिंग अ फायर, फायर के दौरान खुद को बचाने के लिए फॉल एंड क्रॉल, यानी कि इट इज़ ईजियर टू ब्रीथ इन अ फायर इफ यू स्टे लो व्हाइल गेटिंग आउट। आपके लिए फायर की कंडीशन में ब्रीथ करना आसान हो जाता है अगर आप क्या थोड़ा सा नीचे बैठते हैं, ओके, बाहर जाने के कंपैरिजन में। जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपको नीचे बैठ के जाना चाहिए सो दैट आप उस फायर के दौरान भी खुद को क्या रख सकें, प्रॉपरली ब्रीथ कर सकें। इफ योर क्लोथ्स आर ऑन फायर, अगर आपके कपड़ों पे आग लगती है तो आपको स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल अंटिल द फायर ब्लो आउट। आपको रुकना है, ड्रॉप करना है एंड खुद को रोल करना है जब तक पूरी फायर क्या नहीं हो जाती, स्केप आउट नहीं हो जाती है। हेल्प के लिए आप बुला सकते हैं लेकिन आपको भागना नहीं है, भागने से जो फायर बर्न है वो और ज़्यादा फास्टली होने लगती है, ठीक है। सेफ्टी फायर एक्सटिंग्विशर्स का आप घर में या कार में यूज़ कर सकते हैं स्मॉल फायर्स को हैंडल करने के लिए। देन मैचेस, लाइटर, सिगरेट, ये सभी आपके प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करे जाने चाहिए बाय द पर्सन हु यूजुअली स्मोक्स, ओके। चलो नेक्स्ट, व्हाट इफ फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगर फायर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुई है तो कभी भी आप उस फायर पर वाटर नहीं थ्रो करेंगे, उसको एस्केप करने के लिए उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। आप क्या फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं उस पर सैंड थ्रो करके, अगर वो पेट्रोल के थ्रू लगी है आग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेफ्टी रूल्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं? नंबर 1, जितने भी इलेक्ट्रिकल एंड टेलीफोन कॉर्ड्स हैं उनको आप क्लीन एंड अनकट रखेंगे। देन कॉर्ड शुड नॉट रन बीनीथ फर्नीचर, कॉर्ड्स आपके फर्नीचर के नीचे नहीं होने चाहिए। वायरिंग को आप नेल या स्टेपल नहीं करेंगे वॉल्स के साथ या बेस बोर्ड के साथ। इलेक्ट्रिक जो कॉर्ड्स हैं घर में वो क्रैक नहीं होने चाहिए। एक्सटेंशन कॉर्ड्स जो है वो आपके ओवरलोडेड नहीं होने चाहिए। जितने भी आउटलेट्स एंड स्विचेस हैं उन पे आपके कवर प्लेट्स होनी चाहिए। एंड लास्ट, इफ फ्यूजेस आर यूज, अगर फ्यूज का यूज़ किया जाता है तो वो आपके करेक्ट साइज के होने चाहिए फॉर द सर्किट, ओके। चलो सीधे आप शोन यू डोंट पुट इलेक्ट्रिक वायर इन योर माउथ, इलेक्ट्रिक वायर को अपने माउथ में नहीं रखेंगे। कोई भी आप वायर को वेट हैंड से, गीले हाथों से टच नहीं करेंगे। So the chapter is completed. I hope you all have understood all the safety measures which you should follow at the different places to be safe. Okay, let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to all.